महाराष्ट्र में दूसरे कैबिनेट विस्तार को लेकर चर्चाएं जोरों पर है और इन सब के बीच चर्चा इस बात की है कि बागी विधायकों का क्या रुख रहता है दूसरे कैबिनेट विस्तार को लेकर। जी हां, बागी विधायकों का रुख लगातार इस तरफ देखने को मिला है कि दूसरा कैबिनेट विस्तार जल्द से जल्द होगा, लेकिन दूसरे कैबिनेट विस्तार में कितने विधायकों को इस बार जगह मिलती है शिंदे गुट से, ये देखना खासा दिलचस्प होगा। दरअसल यहाँ पर बात सिर्फ बागी विधायकों की नहीं, शिंदे गुट की नहीं, बल्कि निर्दलीय विधायकों की भी थी जिन्होंने शिंदे को समर्थन दिया था जब वो बगावत कर रहे थे। अब 55 में से 39 विधायकों ने यहाँ पर बगावत करी थी उद्धव ठाकरे के खिलाफ, ना कि शिवसेना पार्टी के खिलाफ। लेकिन 50 का जो आंकड़ा था उसमें बगावत का, तो वो आंकड़ा था निर्दलीय विधायकों की वजह से भी, जिसमें प्रहार जनशक्ति पार्टी के नेता बच्चू कडू भी शामिल थे, साथ ही साथ रवि राणा की बात भी रख सकते हैं और तमाम ऐसे नेता थे जो यहाँ पर अपना समर्थन जाहिर कर रहे थे बीजेपी और शिंदे के लिए। यानी कि साफ पता चल रहा था कि जो फ्लोर टेस्ट में 164 का आंकड़ा था वो किन वजह से यहाँ पर प्राप्त होता नजर आया था एकनाथ शिंदे की सरकार को, जो फडणवीस के समर्थन में भी था। दरअसल अब देखा जाए तो यही निर्दलीय विधायकों का रुख बीजेपी के लिए ज्यादा झुकाव में दिख रहा है, ना कि शिंदे गुट के लिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति इतनी मजबूत हो चुकी है महाराष्ट्र में कि आने वाले विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव, बीएमसी चुनाव, वहां पर अपनी दावेदारी और मजबूत करेंगे। क्यों? क्योंकि शिवसेना दो धड़ों में बट गई। इन विधायकों ने उद्धव ठाकरे के खिलाफ बगावत कर दी तो कभी भी ये बागी फिर से हो सकते हैं, एक ये डर हमेशा सताएगा। इसके बाद एकनाथ शिंदे की जो फैन फॉलोइंग हुई महाराष्ट्र में बढ़ती गई, लेकिन बाकी विधायकों का क्या, जिनका अता पता नहीं, जिनके नामों की चर्चाएं नहीं, दीपक केसरकर, अब्दुल सत्तार, कुछ बड़े बड़े नाम सामने आए थे, बाकियों के नहीं। तो ऐसे में ये नेता वो हैं जो ये नहीं चाहते कि शिंदे के नाम के पीछे इनका नाम छुप जाए, इनकी खुद की एक पहचान रहनी चाहिए। इसी वजह से लगातार ये मंच पर आते हैं, जनता के बीच आकर कड़े प्रहार करते हैं। और दूसरे कैबिनेट विस्तार को लेकर बच्चू कडू ने भी अपनी बात साफ रख दी है कि अगर उन्हें इस कैबिनेट में जगह नहीं मिलती है तो आगे जो होगा उसके जिम्मेदार फडणवीस और शिंदे होंगे। अभी हाल ही में इन्होंने साफ बातें कही कि मैं काबिल हूं और मंत्रिमंडल में अगर उनको जगह नहीं मिलती तो जनता की सेवा कैसे करेंगे। तो एक तरीके से अल्टीमेटम दे रखा है, एक तरीके से कहीं ना कहीं चिंताएं हैं। और अगर देखा जाए अभी भी 23 पद खाली हैं, 23 पदों में महिलाओं को, बीजेपी विधायकों को, निर्दलीय विधायकों को और शिंदे के कुछ और विधायकों को शपथ दिलानी है। लेकिन कितने विधायकों को कहां शपथ, किस पद पर दिलाएंगे, ये देखना अब दिलचस्प होगा महाराष्ट्र की राजनीति में, क्योंकि चिंताएं बहुत बड़ी हैं और इन चिंताओं के सामने सबसे बड़ी मुश्किल शिंदे के सामने खड़ी है, क्योंकि शिंदे न पीछे मुड़कर जा सकते हैं वापस उद्धव ठाकरे के पास, और अभी कोर्ट का फैसले का इंतजार है जिसमें शिवसेना पर फैसला आना है। और साथ ही साथ वहां पर देखा जाए तो चुनाव आयोग भी शिंदे को झटका देने के लिए तैयारी कर रहा है। अगर 2/3 बहुमत से कम होता है तो वहां पर इनको पहले ही लग जाएगा बहुत बड़ा झटका। तो ये महाराष्ट्र में इस समय सियासी समीकरण के हालात बन रहे हैं जिसमें निर्दलीय विधायकों की भूमिका भी बहुत ज्यादा अहम है शिंदे और फडणवीस के साथ साथ। अब देखना यही दिलचस्प होगा कि किस तरीके से आने वाले वक्त में महाराष्ट्र के सत्ता परिवर्तन का क्या इतिहास दोहराया जाएगा, या महाराष्ट्र में ऐसे ही सत्ता परिवर्तन को लेकर सवाल खड़े रहेंगे। अब बच्चू कडू के यहाँ पर जो प्रहार थे, बच्चू कडू के प्रहार को लेकर सवाल इस बात पर थे कि बच्चू कडू आने वाले वक्त में महाराष्ट्र में शिंदे कैबिनेट को कैसे चैलेंज करते हैं, जो दूसरे कैबिनेट को लेकर सवाल खड़े हैं। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।